गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी फाउंडेशन क्लासेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का जो टॉपिक चल रहा था रियल नंबर, उसका लेक्चर नंबर 6 है। और ये इस प्रश्नावली का सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, है ना। तो इसमें हम लास्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और लास्ट टॉपिक वाला सीखना है जो एग्जाम में जरूर 100% आएगा ही आएगा। इरेशनलिटी वाला यानी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आएगा। तो उसके बारे में अब आप समझेंगे। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आइए हम समझते हैं इसको, क्वेश्चन को। हमने अभी तक पढ़ लिया था, हमने क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक देखो। हमने पढ़ लिया था कि एचसीएफ एलसीएम के बारे में बात कर ली थी, राइट। और गुणनखंड के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। ये तीन चीजें थी जो हम बात कर चुके थे। मैंने बोला था कि एक नंबर और ज्ञात करेंगे हम, जो क्या होगा, इरेशनलिटी से रिलेटेड होगा, और उसको हम याद करेंगे, यानी हमारा एग्जाम में वो क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। तो अब आगे चलिए एक उसको सोल्व करते हैं। प्रमेय को देखो, प्रमेय क्या कहती है। प्रमेय कहती है प्रमेय कहती है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां एक एक धनात्मक पूर्णांक है, राइट। ये हमारा प्रश्न है और इसको हम पहले सिद्ध करेंगे, क्योंकि जब ये सिद्ध होगा तभी हमारी आगे इरेशनलिटी वाले नंबर जो आएंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के, वो सिद्ध कर पाएंगे, राइट। तो पहले इसको सिद्ध कर रहे हैं। ये कह रहा है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी a स्क्वायर कोई नंबर है जिसको कौन विभाजित कर रहा है, p, राइट। तो ये कह रहा है कि a को भी विभाजित करेगा, यानी अगर ऐसा होता है तो ये a को भी विभाजित करेगा, ये श्योर है, राइट। ये बात कही हुई है इसने कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, राइट। प्राइम नंबर होना चाहिए p, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और ये मैं बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ये वाली बात आपको बता चुका, राइट। p अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जिसको अगर जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो a को भी डिवाइड करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल लेके देख लो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो माना एग्जाम्पल ले लो। सपोज करो p मैंने 3 ले लिया, राइट, और a मैंने ले लिया 6। चलो इस पे फॉलो करते हैं। अब कह रहा है कि ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को p डिवाइड करेगा, जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो रखो इसमें ए स्क्वायर को, मतलब 6 इंटू 6 हो गया, और p कितना हो गया, 3। ये रहा ना ए स्क्वायर की जगह इसको रख रहा हूं मैं, तो 3 दूनी 6, आंसर 12 आ गए, डिवाइड कर दिया, राइट। फिर कह रहा है अगर ऐसा होता है, ए स्क्वायर को p डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। अब a को करके देखो, अगर a को कर रहा है, क्या देखा, a डिवाइड बाई p, a का मान कितना है 6, डिवाइड बाई p का मान 3 है, तो इसको भी ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, राइट। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा ही नंबर लिया। नहीं बेटा, उसने बोला गया है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p एक प्राइम नंबर है, और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो हमें a वो नंबर सेलेक्ट करना है जो a स्क्वायर को डिवाइड करे, राइट। फिर अगर a को डिवाइड नहीं करता है तो फिर हमारा गलत होगा, लेकिन हम पहले उस नंबर को डिवाइड करने वाला ही नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगला एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, लेना चाहो तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, 6 ले लो, 12 ले लो, 3 ले लो, वो इसको डिवाइड कर जाएगा। a2 ले लो, चलो देखो इसको ही मैं, मान लो p का मान 2 ले लो, p भी 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, राइट। और a का मान 6 ले लो, a का मान 6 ले लिया, तो ए स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए, यानी 6/6/2 डिवाइड कर रहा है 18 बार। फिर ए को भी डिवाइड करेगा, यानी 6 2 को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो इस प्रकार ऐसा नंबर हमें सेलेक्ट करना है। उसने बोला है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये 100% सत्य है कि वो a को भी विभाजित करेगा, राइट। तो इसी पे
ये प्रमेय आपको आनी चाहिए और सिंपल सी, आने में कुछ नहीं है, दो बातें याद रखनी है। अगर ए स्क्वायर को कोई पी अभाज्य संख्या डिवाइड कर रही है तो ये श्योर है कि वो ए को भी डिवाइड करेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो बेटा, अपरिमेय संख्या है रूट टू, ये हमें बताई गई है अपरिमेय संख्या है, हम भी जानते हैं अपरिमेय संख्या है, बट बात यह है इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, इस चीज को हम लेके सिद्ध करेंगे। और सिद्ध करने से पहले एक वर्ड में यूज लूंगा इसमें, से अभाज्य संख्या, उसके बारे में बता देता हूं आपको पहले। से अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसे बोलते हैं बेटा इंग्लिश में कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। ये क्या होती है बेटा? देखो, प्राइम नंबर का ही ये कोप्राइम नंबर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्राइम नंबर होगा उसका ही कोप्राइम नंबर बनेगा। तो कोप्राइम नंबर कैसे, नहीं इसे यूं कह सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो देखो कैसे, 3/2 लिख दिया मैंने। सीधी सीधी बात है बेटा, कोप्राइम नंबर उसे कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक की टेबल में आते हैं। किसके में आते हैं? एक की टेबल में आते हैं। क्या 3 2 की टेबल में आता है? क्या 3 2 की टेबल में आता है? नहीं। क्या 2 3 की टेबल में आता है? नहीं। लेकिन एक की टेबल में दोनों आते हैं, एक की टेबल में 3 भी आता है और एक की टेबल में 2 भी आता है। सिंपल सी बात याद रखनी है कि कोप्राइम नंबर यानी से अभाज्य संख्या वो होगी जो जिसका HCF 1 होगा। ये फिर मैं डायरेक्टली ऐसे बोल दूं कि जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, राइट। वो संख्या है जिनका HCF 1 होगा, वो क्या कहलाएंगी? से अभाज्य संख्या ही कहलाएंगी। सिंपल सी बात है, ओके। आगे बात समझ में, मैं इस वर्ड का यूज लूंगा तो एक बार आपको बता दिया कि कोप्राइम नंबर क्या होता है। तो कोप्राइम नंबर वो नंबर है जिसका HCF 1 होता है, इतना समझ लो बस। और कोप्राइम नहीं होगा तो उसको कोप्राइम बना लेंगे। मान लो मैंने लिख दिया 6/4 लिख दिया, तो बेटा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, 2 से काट दो, 3 और 2, ये कोप्राइम है। 3 और 2 ये क्या है? कोप्राइम है, राइट। तो यही बात है। आगे देखो, अभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर समझ आ गई है ना। तो अगली बार देखिए, अब हमें ज्ञात करना है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, कोप्राइम नंबर समझ में आ गई। अब देखो, कोई भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से सिद्ध करेंगे। अगर रूट टू एक परिमेय संख्या है तो उसका विपरीत मान के चलेंगे कि ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय सिद्ध कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि ये संख्या क्या है? परिमेय है, राइट। तो देखिए, हम इसको क्या मान के चल रहे हैं कि ये संख्या क्या है? अपरिमेय है, तो इसको हम परिमेय मान के चलेंगे, राइट। आइए, वो प्राइम नंबर समझ आ गया, वह नंबर, वो नंबर जिनका सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? HCF 1 होगा, राइट। सिंपल सी फॉर्म की बात है कि वो नंबर जिनका HCF 1 होगा। तो हमें दे रखा है कि रूट टू एक अपरिमेय है और हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो हम हमेशा उल्टा मान के चलते हैं कि ये परिमेय है, राइट। अगर मैं एक कोई लड़का है और उसको ये मान लेता हूँ लड़की है, और जब उसका मेडिकल चेकअप कराते हैं या पोस्टमार्टम कराते हैं तब उसको पता लगता है कि ये तो लड़की ही थी, राइट। लड़का था, उसको हमने लड़की माना, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये तो लड़का ही निकला। तो हमारी अजप्शन ओवर अजप्शन क्या निकली? गलत, राइट। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, उसको क्या मान के चलेंगे हम? परिमेय संख्या, है ना। तो सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, राइट। हमने मान लिया अपरिमेय दी गई थी, लेकिन सिद्ध करने के लिए हमेशा विरोधाभास का प्रयोग करते हैं। तो मैंने मान लिया कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर बेटा परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन को क्वालिफाई करना चाहिए, इसलिए √2 बराबर
P अपॉन Q। परिमेय संख्या की परिभाषा ये कहती है कि वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। और ये लाइन बहुत जरूरी है जो एग्जाम में आपको लिखना है, ये लाइन बिल्कुल मत भूलना। जहां P व Q से अभाज्य संख्या है यानी को प्राइम नंबर है, से अभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन बेटा बहुत जरूरी है, इसी लाइन के बेस पे हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। इससे को प्राइम नंबर क्यों बोला मैंने आपको पहले, इसलिए ही तो बताया कि को प्राइम नंबर क्या होता है, कि वे नंबर जिनका HCF 1 होता है, यानी सीधी सीधी बात कहूं तो ये कह सकता हूं कि वे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक की टेबल में आते हैं, राइट। अगर ऐसा है P व Q से अभाज्य संख्या है, इसका मतलब यह अगर P और Q में सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जा सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका भाग जाएगा, राइट। अगर हमारा ऐसा हो जाता है, एक के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, तो हमारा कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा यानी विरोधाभास हो जाएगा, और हम कह देंगे कि जो माना गया था हमने वो गलत अजप्शन थी हमारी। ओके, तो देखो दोनों तरफ मैं इसका वर्क कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, और P का स्क्वायर करोगे तो P स्क्वायर, और Q का करोगे तो स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा सोल्व करता हूं, Q स्क्वायर को इधर ले आता हूं, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बटे 2। अब हमारी प्रमेय पे जाओ, प्रमेय ये कह रही है कि अगर कोई नंबर अभाज्य नंबर है और जो P स्क्वायर को डिवाइड करता है, वहां पे यहाँ पे P स्क्वायर आया, वहां पे A स्क्वायर बोला था उसने, नंबर कुछ भी लिया जा सकता है, ऐसे मत कहना कि A स्क्वायर और P की बात हुई थी, वहां माना था वो, राइट। अगर कोई भी नंबर P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो P को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो प्रमेय के आधार पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये इसकी प्रमेय कहती है कि अगर कोई नंबर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो A को भी डिवाइड करेगा, तो साफ साफ दे रखा है अगर ये नंबर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा। तो मैं लिख सकता हूं P बटे 2, राइट, P बटे 2 लिख सकता हूं। अगर डिवाइड करेगा तो बेटा कुछ न कुछ आंसर आएगा, तो मैंने क्या मान लिया, M मान लिया। इसको समीकरण फर्स्ट दे दी, इसको समीकरण सेकंड दे दिया, राइट। देखो फिर से वही कह रहा हूं, √2 हमने क्या माना, परिमेय संख्या माना, P अपॉन Q के रूप में लिख दिया, दोनों साइड वर्क कर दिया, तो हमारा आ गया 2 बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, राइट। Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया P स्क्वायर अपॉन 2, मैंने इधर को भेज दिया 2 को, राइट। तो ये आ गया हमारा P स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अगर P स्क्वायर अपॉन 2 आ गया तो प्रमेय लग जाती है, अगर कोई नंबर इसका स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर भी उसको डिवाइड करेगा, यानी P को भी डिवाइड करेगा। अगर P को डिवाइड कर रहा है तो कुछ न कुछ आंसर आएगा, ठीक से। अगर आंसर आया हमारा M आ गया, राइट, तो आगे देखिए, मैं पेज ऐड कर लेता हूं, इसी को थोड़ा छोटा कर देता हूं, चलो दिख तो रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया। अगर इसको डिवाइड करता है तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पे, 1 में मान रखने पर रखो बेटा, तो M, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं मैं, राइट।
तो क्या आ गया, P बराबर आ गया, P बराबर आ गया 2m। ठीक है, P बराबर क्या आ गया, 2m आगा। P का मान समीकरण 1 में रख देता हूं मैं, P आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m रख देता हूं P की जगह, तो 2m का स्क्वायर अपॉन 2। इसको और सिंपल करता हूं थोड़ा सा, तो 4m का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से काट दो 2, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2m स्क्वायर, और एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, इस 2 को इधर भेज देता हूं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब देखो बेटा इसमें वही प्रमेय फिर लग जाएगी ना, कि अगर इसको डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करेगा तो क्यू को भी डिवाइड करेगा। इधर लिख देता हूं, यदि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो विभाजित करता है तो क्यों को भी करेगा, क्यों को भी करेगा, राइट। अब बेटा आप देखो खुद, अपनी बात सिर्फ इतनी हुई थी कि वह नंबर होगा P और Q जो सिर्फ पर सिर्फ किससे डिवाइड होगा, 1 से। लेकिन आप खुद देखो यहाँ पे कि ये तो देखो P किससे डिवाइड हो गया, 2 से भी डिवाइड हो गया, और फिर हमने चलो देखा P को माना चल 2 से डिवाइड होगा, क्यों की बात करते हैं, तो देखो बेटा ये क्यों भी क्या हो गया, इसको आगे लिखेंगे तो क्यों बटे 2, यानी ये भी किससे डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड होगा। जबकि हमारी सिर्फ और सिर्फ ये बात हुई थी कि परिमेय संख्या मान के चले थे और कोप्राइम हमने माना था P अपॉन Q को, क्योंकि परिमेय संख्या थी वो, और ये कहा था कि कोप्राइम नंबर वो होगा जिसका HCF 1 होगा या सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल में आएगा, राइट। और 1 की टेबल में आएगा तो उसका HCF 1 होगा, यानी सिर्फ वो 1 से विभाजित होगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा सही है, वरना गलत है। तो देखो ये तो यहाँ भी P भी 2 से डिवाइड हो गया और Q भी 2 से डिवाइड हो गया, तो ये तो हमारे क्या हो गई, जो अजप्शन मानी थी हमने वो गलत हो गई, राइट। तो हम लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। और अजप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि हम मान के चले थे कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या, जबकि परिमेय संख्या का रूल तो इसने फॉलो किया ही नहीं। अगर परिमेय नहीं है तो फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। एक बार फिर से बता देता हूं बेटा, वापस शुरुआत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इतना कह दूं कि 100% अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इरेशनलिटी से आएगा, राइट। यानी अपरिमेय सिद्ध करने से आएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक टाइप आज कर लेंगे, कल दूसरा टाइप, और खत्म हो जाएगी हमारी प्रश्नावली। एक दिन हम इसका ओवरव्यू ले लेंगे कंप्लीटली पूरा का रिवीजन करके, राइट। तो देखो क्या था, माना √2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय दी थी, हमें सिद्ध करना था, तो हम मान के चले परिमेय। हमेशा विरोधाभास से सिद्ध करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से। तो हमने अजप्शन माना कि दी गई संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की कंडीशन को क्वालिफाई करेगी, यानी P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो √2 को लिख दिया मैंने P अपॉन Q के रूप में। मैंने कहा कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिख दिया कि P व Q से अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि P व Q में सिर्फ और सिर्फ 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी नंबर का भाग नहीं जाता, कि उससे अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता चुका, इससे अभाज्य संख्या कौन सी होती, राइट, है ना।
दोनों तरफ वर्क करा तो इसका रूट हट गया, 2 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर को इधर भेज दिया, 2 इधर ले आया, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 2। अभी हमने वो पढ़ा था कि प्रमेय पढ़ी थी, अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अभाज्य संख्या किसी नंबर को, तो वो ए को भी डिवाइड करेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां लगा देंगे प्रमेय में से। तो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। तो अगर पी को विभाजित करेगा तो पी अपॉन 2 करा मैंने, तो अब विभाजित करेगा तो कुछ तो आंसर आएगा, तो वो मैंने क्या मान लिया, एम आ गया। इसको थोड़ा सिंपल करा तो पी बराबर 2m हो गया। इसको समीकरण 1 नाम दिया, इसको 2 दे दिया, तो समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, तो 2 से 1 में मान रखा, क्यों स्क्वायर बटा पी स्क्वायर की जगह पी का मान रख दिया 2m, राइट। तो 2m स्क्वायर अपॉन 2 4m स्क्वायर हो गया, ये 2 से कट गया 2m बार, है ना। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। फिर वही प्रमेय लग गई यहाँ पे कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2, यानी क्यू स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा, ये बात मैंने लिख दी। यदि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्यू को भी करेगा, राइट। तो अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, राइट। यही था। एक क्वेश्चन और करके बता देता हूं, है ना। √3 का ले लो, किसका ले लो, √3 का। √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है, राइट, है ना। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, वही सेम तरीका बेटा, सारे प्रश्नों में सेम तरीका होगा, कोई अलग नहीं होगा, है ना। तो √2 √3 √7 ये सारे क्वेश्चन सेम चलेंगे, राइट। तो देखो क्या करेंगे इसमें, देखिए हम करेंगे इसमें कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको देखो कैसे करना है। √3 का हम मान के चलेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है, अजप्शन की हमने, और हमेशा सिद्ध करने वाले के लिए हम उल्टी अजप्शन मान के चलते हैं, परिमेय संख्या है, राइट। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की कंडीशन को क्वालिफाई करनी चाहिए, यानी p बटे क्यू के रूप में। इसीलिए p बटे क्यू, जहां ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां p व क्यू, अगर ये लाइन नहीं लिखी तो 1 नंबर कट सकता है आपका। p व क्यू तय अभाज्य संख्या है, तय अभाज्य संख्या है, तथा क्यू नॉट इक्वल टू, ओके, ये हो गई, है ना। दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्क करने पर, बेटा स्टैंडर्ड तरीका है बिल्कुल सेम। तो ये आ जाएगा 3 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा और सोल्व करो, क्यू स्क्वायर इधर को चल जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। हमारी परिभाषा कहती है प्रमेय की कि अगर पी स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा तो पी को भी करेगा, राइट। तो पी को करेगा तो ये आ जाएगा p बटे 3। अगर p बटे 3 आ रहा है तो कुछ नंबर आएगा आंसर में, और यहाँ पे लिख सकता हूं मैं पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो p को भी करेगा, विभाजित करता है तो p को भी करेगा, p भी p को भी करेगा, राइट। ये हमारा प्रमेय से स्टेटमेंट लिया है। अगर p को कर रहा है तो p बराबर क्या आ गया बेटा, 3m आ गया। इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसको समीकरण सेकंड मान लिया, राइट। आगे चलते हैं, ठीक है।
समीकरण सेकंड से एक में मान रखते हैं। एक में मान रखने पर रख दो बेटा, p की जगह 3m लिख दो, क्यों स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो ये आ गया बेटा 9m स्क्वायर अपॉन 3। इसको थोड़ा सा सोल्व करा तो ये आ गया 3 से कट के 3m स्क्वायर। तो क्यों स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3m स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, m स्क्वायर बराबर आ गया हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन 3। फिर वही प्रमेय लग जाएगी, अगर क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो क्यू को भी करेगा। तो इसको मैं सिंपल आगे लिख सकता हूं कि ये क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। वही लाइन लिखनी है, यदि क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो क्यू को भी करेगा, क्यू को भी करेगा। जब बेटा तुम देखो, हमारी तो ये बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ कि वो किसको विभाजित करना, किससे विभाजित होना चाहिए, 1 से या तो 3 से भी हो गया। पी व क्यू दोनों ही नंबर 3 से विभाजित हो गए, तो ये तो हमारी जो परिकल्पना थी, अजप्शन था, वो गलत हो गया, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। अतः हमारी इधर लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः विरोधाभास से सिद्ध होता है कि अतः विरोधाभास से सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि दी गई संख्या अपरिमेय है, दी गई संख्या अपरिमेय है। राइट, देखो बेटा बिल्कुल स्टेप फिक्स है, कोई भी आपको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। पहला अगर जो भी नंबर दिया है उसको परिमेय मानना है, पी अपॉन क्यू लिखना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है, एक बार उसको इधर ले जाना है, वो फिर इससे डिवाइड हो जाएगा। जब पी डिवाइड होता, हमारा आंसर तो यहीं पे गलत हो गया पी डिवाइड होते ही, लेकिन क्यू को भी तो करना था। तो हमने क्यू को चेक करा, अगर क्यू भी डिवाइड हो गया तो हमारा अजप्शन जो हमने माना था कि पी व क्यू से अभाज्य संख्या है और वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होती हैं, या तो 3 से भी हो गई, तो गलत हो गया। तो बेटा ये बहुत सिंपल सा एक सरल सा तरीका था कि अपरिमेय ज्ञात करने का। हो सकता है अलग टीचर कोई आपको अलग बताए, लेकिन सबसे सिंपल सबसे बेस्ट जो बोर्ड में बार बार हम कराते आ रहे हैं यही है। आपका इतना सा नंबर कटने के चांस नहीं है, बस आप ध्यान रखना इस लाइन को भूलना मत, जहां पी व क्यू से अभाज्य संख्या है, तो हम इसी नंबर इसी उस लाइन के बेस पे इसको सिद्ध कर रहे हैं। राइट, अब आपका होमवर्क रहेगा, है ना, आपका होमवर्क रहेगा √2 का हो गया, √3 का हो गया, तो एक नंबर का आप करके लाओगे √5 का। राइट, √5 का आप घर बैठ के खुद करोगे कि √5 परिमेय है या अपरिमेय। अगर ऐसा हो जाता है आपसे स्टेप बाय स्टेप पूरा, तो आपका मतलब मेरा आज कराना क्लास लेना सिद्ध हो जाएगा। राइट, थैंक यू।